नमस्कार दोस्तों, पिछले 1-2 महीने से लगातार खबर आ रही थी कि क्या जो अग्नि 5 का मिसाइल परीक्षण है, क्या इसको किया जाएगा नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा बयान भी आया था कि अभी हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कल देर रात को करीब 7:30 बजे के आसपास यहां पर इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया है। ये आप देख पाएंगे, इन मैसेज टू चाइना, इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल्स विद 5000 किलोमीटर रेंज। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने यहां पर टेस्ट नहीं किया था, पहले जो टेस्ट किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह से ये डिफरेंट है, लेकिन स्पेशली यहां पर ध्यान में रखना होगा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि चाइना ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था जो भारत इसके बारे में सोच रहा है। तो उस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखो, 2-4 चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एकदम ध्यान से रखना। सबसे पहला, इट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो सरफेस टू सरफेस मतलब होता है लैंड से आप यहां पर लॉन्च करो और ये लैंड पर ही जाकर गिरेगा। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल अर्थ है कि ये जो मिसाइल है जब आप लॉन्च करते हो तो एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में जाता है। आपने क्रूज मिसाइल के बारे में सुना होगा। क्रूज मिसाइल जो धरती है उसके काफी ज्यादा नजदीक रहता है यहां पर, लेकिन बैलिस्टिक क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां से फ्री फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका अग्नि 5, जिसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर का है। मतलब भारत से 5000 किलोमीटर की रेंज में हम यहां पर कहीं पर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। तो इसमें 3 स्टेज का फ्यूल लगा है एंड ऑल आर सॉलिड, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, मतलब जहां पर भी एग्जैक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं उसको हम यहां पर कर पाएंगे। और एक और चीज है, यहां पर जो मिनिस्ट्री के द्वारा बयान आया है इस लॉन्च को लेकर, उसमें क्लियर तौर पर बोला गया है कि जो भारत की पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की, मतलब कि हम यहां पर ये मिसाइल इसलिए लॉन्च करते हैं, इसको टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये डेटरेंस का काम करे। मतलब जो पड़ोसी देश है, कोई भी कंट्री है, वो भारत के ऊपर हमला करने से 10 बार सोचेगा कि क्या किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि अग्नि 5 ध्यान रखिएगा, इट इज न्यूक्लियर केपेबल, मतलब कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है और ये 5000 किलोमीटर के दूरी तक गिरा पाएगा। और एक प्रकार से जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम उसको अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि भारत कभी भी सबसे पहले न्यूक्लियर को लॉन्च नहीं करेगा। अगर किसी ने भी इसकी प्रयास भी किया तो भारत डेफिनेटली कड़ा प्रहार करेगा। आप ये न्यूज सारी देख सकते हो, एनआई के द्वारा कल देर रात को 8 साढ़े 8 बजे खबर आया था और ये करीब 7:30 बजे के पास आसपास ये पूरा लॉन्च हुआ था। जहां तक भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है तो ध्यान रखिए, यहां पर आप देख पाएंगे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इनके द्वारा बयान आया है कि भारत के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका मेन पर्पस है भारत का कि जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप भारत के पास इस समय देखो तो पृथ्वी 2 है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सारे आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसकी भी कैपेबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सपोज लैंड बेस्ड मिसाइल्स को अगर खत्म करने की कोशिश की जाती है तो समुद्र के माध्यम से जो सबमरीन होता है और उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है एनिमी कंट्री के लिए। तो वहां से में भी हम इस तरह के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको लॉन्च कर सकते हैं। 2017 के एंड तक अगर आप देखोगे तो विश्व भर में 31 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, रेंज की बात नहीं कर रहा हूं। इतना रेंज ज्यादातर कंट्रीज के पास नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है एमसीक्यू, वीडियो के एंड में आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करें तो सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, चाइना, फ्रांस, भारत, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, यूके एंड यूएस। लेकिन ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इसकी चर्चा होती है अग्नि 5 के बारे में? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी रेंज है वो भारत के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा है, दैट इज 5000 किलोमीटर की रेंज की हम बात कर रहे हैं। और आप देखिए यहां पर काफी बड़ा रेंज ये काफी आसानी से कवर कर सकता है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सारे तो ऑलरेडी हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन ये एक प्रकार का जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भेजने की जो क्षमता है वो बहुत कम देशों के पास है, और ये क्षमता भारत को यहां पर मिल गई है। और इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि पिछले 1 दशक से, जी हां, ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से यहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं यहां पर हम इसकी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे थे। फाइनली यहां पर इसका ट्रायल किया गया है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 2018 तक
यहां पर करीब 5 बार हमने इसका ट्रायल किया था, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है। जनवरी 2018 में इसका लास्ट ट्रायल हुआ था, उसके बाद जाकर अब ट्रायल हो रहा है। देखो पहले का जो ट्रायल था ना, वो जो बेसिक लेवल के जितने भी ट्रायल वगैरह होते हैं वो किया गया था। ये वाला जो ट्रायल आप देख रहे हो ना यहां पर, जब हमने किया है कल देर रात को, ये फर्स्ट यूजर ट्रायल है, मतलब कि रियल बेसिस पर जब हम अगर इसको लॉन्च करेंगे उस समय किस तरह का ये परफॉर्मेंस करेगा। तो ये फर्स्ट यूजर ट्रायल है, आपको समझना है। आगे चलकर एक दो और इसी तरह के यूजर ट्रायल होंगे और फाइनली जाकर इसको यहां पर इंडक्ट कर लिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर कई सारे रिपोर्ट्स के द्वारा यह भी खबर आ रही थी कि इस अग्नि 5 मिसाइल के अंदर हमारी कोशिश है यहां पर MIRV टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की। देखो MIRV क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जब हम सपोज एक यहां पर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, अगर सपोज हमने चाइना की तरफ लॉन्च किया तो चाइना में भी ये मिसाइल सिर्फ एक जगह जाकर चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वहां से अलग अलग रेंज में, मतलब एक ही मिसाइल से कई सारे वॉरहेड्स हम यहां पर लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जो कि बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरेंगे। तो MIRV की टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जैक्टली यहां पर क्लियर नहीं है कि क्या ये वाला जो परीक्षण किया गया था इसके अंदर ये हुआ था कि नहीं हुआ था, अभी के लिए तो नहीं बताया गया, लेकिन डेफिनेटली कोशिश की जा रही होगी कि अग्नि 5 के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली लंबे रेंज के लिए। छोटे रेंज के लिए तो यहां पर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, मतलब जो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहां पर छोटे डिस्टेंस में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं जो हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना पाकिस्तान, उनके पास भी ये कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह आता है कि चाइना इससे इतना ज्यादा खफा क्यों है, वाई चाइना इज फ्यूरियस एंड फ्यूमिंग। अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेंज है वो पूरे चाइना को कवर कर लेती है, तो जाहिर सी बात है चाइना को ये चीज पसंद नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि ये जो हमने टेस्ट किया है वो रिसेंटली, आपको याद होगा रिपोर्ट आया था कि अगस्त के महीने में चाइना ने यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इट इज न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि यहां पर जो अर्थ है उसके पूरे चक्कर काट के, मतलब एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या वो उसके टेरिटरी में गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है, तो अर्थ के यहां पर चक्कर काट के ये किसी भी देश के अंदर गिरा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी हाइपरसोनिक मिसाइल की जब हम बात करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना को लगता है कि और कोई देश इस चीज को ना कर पाए, और चाइना ने हमेशा से जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर का पद है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए बार बार भारत के इस मिसाइल टेस्ट को कंडेम करने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हो जब ये खबर आ रही थी कि अग्नि 5 यहां पर जो है इसकी टेस्टिंग की जा सकती है भारत के द्वारा, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनका बयान क्या आया था कि मेंटेनिंग पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया मीट्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। यहां पर चाइना होप करता है कि इस तरह की टेस्टिंग वगैरह नहीं की जाएगी जिसकी वजह से पूरे रीजन के अंदर खतरा बढ़ सके। अब इस बयान को सुनकर लॉजिक भी सोच रहा होगा कि क्या मेरा कोई वजूद है कि नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो चाइना एक तरफ से इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर लेता है और भारत यहां पर 5000 किलोमीटर की रेंज जो है अगर उसकी टेस्टिंग करे तो चाइना को गुस्सा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है किस तरह से चाइना इस तरह के अपने बयान को दे रहा है। इनफैक्ट चाइना यहां पर हमेशा जो 1998 में यूएनएससी का रेजोल्यूशन था 1172 रेजोल्यूशन में बता दूं, जब भारत पाकिस्तान ने यहां पर परीक्षण किया था न्यूक्लियर का 1998 के समय, उसके बाद ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो चाइना बार बार इस रेजोल्यूशन के आधार पर कहता है कि दोनों देश को ये यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोग्राम है, उसको डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, चाइना हमेशा से बार बार भारत का जो डेवलपमेंट है, वेपन डेवलपमेंट है, उसको क्रिटिसाइज करता है। अब ये सारी चीजें आपको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखनी होंगी। रिसेंटली जो भी कुछ हो रहा है यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया को यहां पर जो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है वो दे दिया गया है, ताकि जो चाइना अपने रिवर, अपने जो वाटर है उसकी क्लेम करता है, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, वहां पर लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया अपनी जो सबमरीन है उसको डिप्लॉय कर सकता है, चाइना के ऊपर निगरानी कर सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा इसी साल बाइडेन के दौरान यहां पर जो क्वाड ग्रुप है उसको भी फॉर्मल तरीके से ले आया गया था, और यहां पर आप देख सकते हो जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये सब एक साथ यहां पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो अगेन यहां पर जो आईसीबीएम, ये जो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए, और यहां पर हमारी कैपेबिलिटी आ जाती है कि पूरे चाइना को, जो बीजिंग हो गया नदन साइड में, पूरे चाइना को एक प्रकार से अब हम यहां पर कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन से देश के पास, इन 4 देशों में किस देश के पास जो आईसीबीएम की कैपेबिलिटी नहीं है?
दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।